बच्चे ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन भी करूंगी क्योंकि ठीक है बच्चे बात करें जीवन क्लास से दोनों सुनते नहीं बिल्कुल भी। चलो अब मेरे को नहीं पढ़ना, मुझे यहाँ से बाहर चले जाओ, डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि ऐसे ठीक है। सुनना चाहिए बच्चे ध्यान से, मैं रंगों की कहानी सुनाऊंगी आपको, फिर बाद में आपसे क्वेश्चन भी करूंगी ठीक है। बहुत साल पहले क्या होता है, बहुत सालों पहले की बात है, सभी जानवर और पक्षी होते हैं वो सफेद होते, उनमें कोई भी रंग नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है वो पशु पक्षी आपस में पहचान भी नहीं पाते। अपन लोग भी ना तो जानवरों को पहचान पाते सफेद रंग होने के कारण, और पक्षियों का भी सफेद रंग होने के कारण जानवरों को नहीं पहचान पाते कि ये कौन सा पक्षी है या कौन सा जानवर है। और जो शिकारी होते हैं ना, जैसे पशु पक्षी, जैसे पक्षी पेड़ों पर बैठे रहते हैं और शिकारी होते हैं, तो सफेद रंग का होने के कारण आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। फिर एक बार क्या होता है, पक्षी भगवान जी के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान जी हमें रंग दीजिए, हमारा सफेद रंग होने के कारण शिकारी हमारा आसानी से शिकार कर लेते हैं और हम आपस में एक दूसरे को जल्दी से पहचान भी नहीं पाते एक जैसा रंग होने के कारण। फिर वो जाते हैं पक्षी, और पक्षी भगवान जी के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान हमें रंग दीजिए। फिर भगवान कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी सबकी बात सुनते हो पशु और पक्षियों की। फिर भगवान है ना रंग बनाते हैं उनको, और ऐसे बोलते हैं कि तुम 8 दिन बाद में मेरे पास आना, सभी लोग इकट्ठे होकर फिर मैं तुम्हें रंग दूंगा। फिर 8 दिन बाद में पक्षी जाते हैं भगवान के पास में, तो सबसे पहले तोता जाता है। फिर तोता कहता है कि भगवान जी मुझे हरा रंग देना, क्योंकि मैं हरे भरे पेड़ों पर रहता हूँ, और मेरी चौथ है ना लाल करना, क्योंकि मुझे लाल रंग की देना, क्योंकि मैं लाल मिर्ची खाता हूँ, मुझे लाल मिर्ची पसंद है। वैसे ही चौथ बनाना मेरी लाल रंग की। फिर तोते को हरा रंग दे देते भगवान और उसकी चौथ लाल कर देते हैं। उसके बाद फिर चिड़िया रानी जाती है भगवान जी के पास। फिर चिड़िया कहती है कि भगवान जी मुझे तो आप भूरा रंग देना, क्योंकि मैं मिट्टी में दाना खोजती हूँ और छोटी छोटी लकड़ियों और घास के तिनकों से मेरा हौसला बनता है, इसलिए आप मुझे उसी के अनुसार रंग देना। तो चिड़िया को भूरा रंग मिल जाता है। फिर उसके बाद में चील जाता है भगवान जी के पास। फिर चील कहता है भगवान जी मैं तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहता हूँ, तो आप मुझे भूरा रंग दीजिए। फिर चील को भूरा रंग मिल जाता है। फिर उसके बाद में कौन जाता है, मोर जाता है भगवान जी के पास में। उसके बाद में ना मोर जाता है भगवान जी के पास में। फिर मोर क्या कहता है कि भगवान जी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रंग का, कि मैं आपसे कौन सा रंग मांगू, तो आप मुझे ऐसा करिए थोड़ा थोड़ा करके सभी रंग दे दीजिए। फिर भगवान जी क्या करते हैं, मोर की गर्दन को तो नीला कर देते हैं और पंखों को हरा और नीला कर देते हैं, और उसका जो बिंदु बने होते हैं उसको पीले रंग कर देते हैं। तो ऐसे मोर रंग बिरंगा बन जाता है, और उसको हरे और नीले रंग की शेड भी देते हैं। मोर के पंखों में आपने देखा होगा ऐसे शेड होती है ना, हरे और नीले रंग की, देखा है ना मोर को। तो मोर बहुत खुश हो जाता है, मोर को रंग बिरंगे बहुत सारे रंग मिल जाते हैं, मोर नाचता हुआ खुश होता हुआ चला जाता है। फिर उसके बाद में फिर जानवरों की बारी आती है। फिर जानवर जाते हैं भगवान जी के पास। फिर जानवरों को भी अपनी पसंद के हिसाब से रंग मिल जाता है, जैसे शेर को पीला मिल जाता है और बाघ को पीला मिल जाता है, और जो शेर को पीला मिल जाता है बाघ को भी पीला मिल जाता है। देखो है ना, जैसे भूरा पीला और उस पर वो बनी होती है ना धारियां, उस टाइप का मतलब सभी जानवरों को अपनी अपनी पसंद से रंग मिल जाते हैं। और फिर अंत में कौन बचता है, और फिर गाय होती है ना, गाय को भी सफेद रंग, गाय को कई तरह के रंग मिलते हैं। गाय सफेद भी होती है, भूरी भी होती है, काली भी होती है। तो गाय को कई तरह के रंग मिलते हैं, जैसे काला, भूरा, सफेद, ये तीनों रंग गाय को मिल जाते हैं। फिर अंत में कौन बचता है, कोयल बचती है। फिर कोयल, कौवा, भैंस, ये तीनों बचते हैं। फिर कोयल जाती है भगवान जी के पास, कौवा जाता है और भैंस जाती है। ये लोग तब तक पहुँचते हैं, तब तक क्या भगवान जी के पास रंग कम बचते हैं, क्योंकि सभी जानवरों को दे देते हैं। तो फिर ये भगवान जी के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान जी जो रंग बचे ना आप इन सबको मिला दीजिए, इन सबको मिलाने पर जो रंग बनेगा वो आप हमें दे दीजिए। फिर भगवान जी क्या
खट्टे जो सारे रंग बचे होते हैं भगवान के पास उनको मिला देते हैं। फिर इन रंगों को मिलाने पर काला रंग बनता है, तो इन तीनों को काला रंग मिल जाता है। भैंस काले रंग की होती है ना, तो इन तीनों को काला रंग मिल जाता है। फिर अंत में कौन बचता है? फिर बगुला बचता है, बतख बचती है, खरगोश बनता है। ये तीनों भगवान जी के पास में जाते नहीं है, तो ये बिना रंग के रह जाते हैं। तो इनको कौन सा रंग मिलता है? फिर ये बिना रंग के रहते, तो ये सफेद ही रहते हैं। समझ में आई सबको कहानी? रंगों के बिना दुनिया रंगीन नहीं होती ना। रंगों के बिना कैसा होगा? रंग नहीं होगा तो दुनिया अच्छी नहीं लगेगी ना। सभी अपन सफेद रंग के हो, कैसा लगेगा? पशु पक्षी जानवर सभी सफेद रंग के होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। रंगों के बिना दुनिया रंगहीन है, और रंग होंगे तो रंगीन होगी दुनिया, अच्छी लगेगी। समझ में आई सबको कहानी?